क्या कर सकते हैं 50 डेज में सो दैट वी कैन स्कोर वेल इन LRDI, द मोस्ट ड्रेडेड सेक्शन फॉर मोस्ट ऑफ अस। बहुत डर लगता है ना इससे। बहुत स्टूडेंट्स ये भी अंदाजा लगा लेते हैं सर सैंपल मॉक में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन था तो इस बार आएगा। नो, नथिंग लाइक दैट। क्या मैं अगले 7 वीक्स में एक टारगेट नहीं बना सकता कि यार मुझे यहां से यहां जंप करना है, यहां से यहां जंप करना है और यहां से यहां जंप करना है? डज दैट लुक सो डिफिकल्ट? हाय एवरीवन, welcome to this next video where we are talking about LRDI section, that how do we do about it in these 7 weeks now. कैट आने में सिर्फ 7 हफ्ते बचे हैं, that's approximately 50 days. क्या कर सकते हैं इन 50 days में so that we can score well in LRDI, the most dreaded section for most of us. बहुत डर लगता है ना इससे कि इसमें मॉक्स में भी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं ऊपर नीचे होती रहती है, कभी कभार एक सेट भी नहीं बनता है। क्या करें, कहाँ से कॉन्फिडेंस लाएं कैट के लिए, वो सारे तरह के सवाल आपके भी दिमाग में होंगे। I'll try to answer most of those questions through this session, a small session that I'm taking, that what should we be doing in these 7 weeks to score heavily. So I will be talking about all those things one by one, right? That means page by page. कहाँ से शुरुआत करनी है, कौन सी सबसे पहली चीज़ है जिस पे ध्यान देना है, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जैसे आप किसी जर्नी पे जब जाते हैं जहां जाना होता है तो बीच में कई स्टेशंस आते हैं, पड़ाव आते हैं, तो उन पड़ाव को कैसे कैसे कवर करना है और कैसे पता लगाना है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं या नहीं। दैट ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्मॉल सेशन वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट टू डू इन दीज 7 वीक्स विच आर लेफ्ट फॉर LRDI सेक्शन। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सबसे पहली बात, What is our take on the paper pattern? अभी तक मेरे ख्याल से बहुत लोग ये मान के बैठे हैं LRDI में 20 ही क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल एबिलिटी में 24 ही आएंगे, क्वांट में 22 ही आएंगे। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, कैट हैज नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड येट, और वो करेंगे भी नहीं। 24 नवंबर के फर्स्ट स्लॉट से पहले आपको नहीं पता चलेगा कि क्वांट, LRDI और वर्बल एबिलिटी में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं सर एक सैंपल मॉक पेपर आता है उससे पता लगेगा। नहीं, सैंपल मॉक टेस्ट से भी कुछ आइडिया नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस सैंपल मॉक टेस्ट इज जस्ट कैट प्रीवियस ईयर पेपर। 2023 के कैट को उसमें डाल देंगे। दैट्स व्हाट अ सैंपल मॉक टेस्ट इज, विच इज डेफिनेटली नॉट टेलिंग यू कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के आने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट्स ये भी अंदाजा लगा लेते हैं सर सैंपल मॉक में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन था तो इस बार आएगा। नो, नथिंग लाइक दैट कि वहां तो सेट थ्योरी का क्वेश्चन था यहां आएगा, वहां तो वर्बल एबिलिटी में हमने देखे RC में 16 क्वेश्चन थे, इस बार भी 16 आएंगे। ऐसी आप कोई भी चीज पक्का नहीं कह सकते हैं। हाँ, हालांकि व्हेन आई टॉक अबाउट कैट 2021, 22 and 23, in all these 3 years the paper pattern has remained the same, right? Though a little change has been there in LRDI, that 2021 had 2 sets of 6 questions each and 2 sets of 4 questions each. Number of questions 20 ही थे। 2020 में ये 5 questions के 4 sets हो गए और 2023 में भी ये 5 questions के 4 sets हो गए। तो क्योंकि पिछले 2 साल में 5 क्वेश्चंस के 4 सेट्स ही आए हैं, इसीलिए हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस बार भी ऐसा होने वाला होगा, और मैं भी मानूंगा इस बात में। काफी हद तक इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। I would say there is more than 99% chances that this year also you are going to have something like this. कुछ ऐसा ही आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। यह पक्की बात है मेरे हिसाब से भी कि तकरीबन आपका पेपर पैटर्न जो है ना वो इसी तरह का रहने वाला है। I agree with that. लेकिन सरप्राइजेस आर ऑलवेज देयर इन कैट। कैट इज नोन फॉर सरप्राइजेस। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह का सरप्राइज वो तकरीबन दूसरे तीसरे साल में कैट के अंदर डालते ही रहते हैं। इस बार भी कोई सरप्राइज हो सकता है। हु नोज व्हाट काइंड ऑफ सरप्राइज इज गोइंग टू बी देयर। हु नोज सडनली वी सी अ सरप्राइज कि पहला सेक्शन LRDI आ जाए। हालांकि उसके चांसेस नहीं है क्योंकि ये वो पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं कि आपके 3 सेक्शंस होंगे और इसी ऑर्डर में होंगे। दैट्स ऑलरेडी गिवन, राइट? लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सरप्राइज आपके सामने हमेशा हो सकता है। पॉसिबल है LRDI में इस बार भी 20 क्वेश्चंस आए, लेकिन 5 क्वेश्चंस के 4 सेट आने के बजाय क्या पता 4 क्वेश्चंस के 5 सेट आ जाएं। क्या पता वो वापस 6-6-4-4 वाला पैटर्न लेके चले आए। दे ऑलवेज वांट टू आउटरन दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स
ऑफ कोर्स लाइक अस एज वेल, कि हम लोग जो कर रहे होते हैं अपने मॉक टेस्ट वगैरह के थ्रू, वो चाहते हैं कि अच्छा ये लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग इससे कुछ नया दे देंगे जो बच्चों ने सोचा नहीं होगा। तो ऐसा होने के चांसेस हैं। लेकिन एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा अपना कॉन्फिडेंस हाई रखने के लिए, क्योंकि ऐसा जब भी होता है ना तो सभी बच्चों को पसीने आते हैं, सर ये क्या हो गया, सडनली वी गेट टू नो ओ देयर आर 5 sets of 4 questions, but I had prepared all the year according to 4 sets of 5 questions. How do I do it now? Just keep one thing in mind. Whatever is happening, it's happening with everyone. नहीं, जो भी हो रहा है सबके साथ तो हो रहा है। बाकियों ने भी तो वही 5-5 सेट के 4 क्वेश्चन किए, 4-4 क्वेश्चंस के 5 सेट किए ना यार पूरा साल, उन्होंने भी तो यही किया है। जहां आप वहीं पर सारे लोग तो हैं, सो व्हाई वरी, उसमें चिंता वाली बात है ही नहीं। जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। सो जस्ट डू योर बेस्ट इन द एग्जाम, ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो होगा सबके साथ होगा। यार मुश्किल लग रहा है मुझे तो सबको लग रहा होगा ना, आसान मुझे लग रहा है तो सबको लग रहा होगा, खुश होने की भी कोई बात नहीं है, राइट। सो लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न कुछ इस तरह का था दैट वी हैड 20 क्वेश्चंस इन एलआरडीआई लास्ट टू लास्ट ईयर भी, उससे पिछले साल भी। लेकिन उससे पहले 2020 में हमारे पास 24 क्वेश्चन भी थे। तो क्या पता इस बार 24 क्वेश्चंस वापस आ जाएं, यू नेवर नो। बट आवर टेक ऑन दिस इज most probably again there are going to be anywhere between 20 to 24 questions. The number of TETA questions would be somewhere in the range of 5 to 6. What do you mean by TETA questions? Type in the answer. जहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मेरे हिसाब से टीटा क्वेश्चन वो है जो हर आदमी को करने ही चाहिए। आपको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता एलआरडीआई के अंदर, आपने जिंदगी में पहली बार एलआरडीआई का पेपर उठाया है, ये जो 5-6 टीटा क्वेश्चन है ये तो जरूर कर देना। क्या पता कोई एक तुक्का बैठ जाए, क्योंकि खोने को तो कुछ है नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। द रिमेनिंग क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी एमसीक्यूज। ये पक्का है कि मार्किंग स्कीम इसी तरह की रहेगी, वो कैट आपको पहले ही बता देता है। फॉर एवरी राइट आंसर यू गेट +3, रॉन्ग आंसर -1। और जो टीटा क्वेश्चंस हैं देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दोस। पहला स्टेप हमारा ये, हमें पता होना चाहिए कि कैट क्या क्या आपसे पूछ सकता है। पहली चीज बात करते हैं हम लोग अपने सेक्शन के बारे में, दैट इज एलआरडीआई सेक्शन। एलआरडीआई सेक्शन में सबसे पहले बात करूंगा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। ये तो पता लगे मुझे स्कोर लाना कितना है, मेरा टारगेट क्या है। दो आप लोगों देखते रहते हैं लगातार इस चीज को, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना दी है। आई वुड से 2020 और 19 को थोड़ा सा आप ज्यादा सीरियसली ना भी लें तो चलेगा यार, ये तीनों तो सीरियसली लो। इन तीनों से तो एक अंदाजा लगाओ कि कितने स्कोर पे कितना परसेंटाइल आता है। एन 80 परसेंटाइल, आई एम स्टार्टिंग विद 80 परसेंटाइल, a percentile which is good enough to clear the sectional cutoff of almost all the IIMs. You heard me right. It is good enough to clear the sectional cutoff of almost all the IIMs. बहुत कम IIMs है जिनकी sectional cutoff 80 से ऊपर होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा इतना लिया होगे तो IIM में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इससे पूरी होती है। इससे नीचे लिया होगे तो पक्का नहीं होगा, ये गारंटी। और 90 percentile is there at these scores. A 95 percentile was there at these scores. If you look at these scores, आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि यार 2021 की फिगर थोड़ी सी ज्यादा है ना, 15 से 20, 19 से 25, 29 से 33, ये वाली फिगर थोड़ी ज्यादा है। इसका मतलब शायद 2021 का पेपर थोड़ा आसान रहा होगा, पॉसिबली। पिछले 2 साल का पेपर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल। आप देखो 15.5 और 15, 19.5 और 19, 27.5 और 29, बहुत नजदीक है नंबर्स, राइट। तो ये मान के चलिए अगर मैं पिछले 2 साल के हिसाब से अंदाजा लगाऊं कि इस साल का डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, सो ऑलमोस्ट दीज आर द फिगर्स टू लुक एट। आई वुड से 80 परसेंटाइल लाने के लिए, टू गेट एन 80 परसेंटाइल, 12 साढ़े 10 का मतलब तकरीबन 4 क्वेश्चंस नेट सही होने चाहिए। नेट का मतलब आफ्टर टेकिंग आउट द नेगेटिव स्कोरिंग्स, तकरीबन 4। 90 परसेंटाइल लाने के लिए 15.5 मतलब तकरीबन 5 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। 95 लाने के लिए 19.5 और 19 का मतलब तकरीबन 6.5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 99 लाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 9 क्वेश्चंस और 99.5 लाने के लिए तकरीबन 10 से 11 क्वेश्चन। ये आपके टारगेट्स होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया है, ए 99 परसेंटाइल अकर्स एट लेस देन 50% ऑफ द टोटल में आधे से भी कम करोगे तो भी आपका 99 परसेंटाइल एलआरडीआई में आ सकता है। ये फिगर्स पता होनी चाहिए ना यार, ये आपको कॉन्फिडेंस देती है कि अरे इतना स्कोर है तो इतना तो लाना इतना मुश्किल नहीं है। आई मीन प्रिपेयर फॉर दैट। सो दिस इज समथिंग दैट गिव्स यू अ स्कोर वर्सेस परसेंटाइल थिंग। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। अब अगली बात क्या आ रही है यहां मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है। इफ यू लुक एट दिस टेबल, व्हाट डज दिस टेबल टेल यू? जस्ट पे अटेंशन टू दिस टेबल। एन 80 परसेंटाइल
is there at 12 marks in CAT 2023. मतलब जिसने CAT 2023 में 4 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए उसका 80 परसेंटाइल आ गया. That's what they are saying. A 90 percentile was there at approximately 5 questions. A 95 percentile was there at approximately 6.5 question. A 99 percentile, which might be the target for many of us, it was at a 9 questions only. 4, 5, 6.5 and 9. क्या मैं अगले 7 वीक्स में एक टारगेट नहीं बना सकता कि यार मुझे यहां से यहां जंप करना है, यहां से यहां जंप करना है और यहां से यहां जंप करना है? डज दैट लुक सो डिफिकल्ट कि ये नहीं हो पाएगा? डू यू फील सो? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कोई बड़ा मुश्किल काम है. अरे 12 मार्क्स अगर आप ऑलरेडी लेके आ रहे हो, मतलब आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो, जस्ट 1 मोर क्वेश्चन करेक्ट एंड यू आर एट 90 परसेंटाइल. दैट मीन्स even if you get 1 complete set correct of 5 questions, you are at 90 percentile. पहुंच गए आप वहां तक. और अगर वहां ऑलरेडी पहुंच गए हो, या तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ, 1.5 क्वेश्चन और कर लो. मैं कह रहा हूं बाकी के जो 3 सेट्स हैं उनके सिर्फ टीटा ढूंढ के भी कर लो, जिसमें खोने को कुछ नहीं है, ओनली टीटा. अगर वो भी कर लोगे तो यार बात बन गई, यू रीच एट 95 परसेंटाइल. और अगर एक पूरा दूसरा सेट ही ठीक हो गया, बल्ले बल्ले यार, you are at 99 percentile. And that has been the story for CAT 2023 as well as CAT 2022. दोनों साल की स्टोरी तकरीबन इसी तरह की रही है. I hope you are getting my point. So to show you this table, my target was कि अगर आप अभी फिलहाल 80 परसेंटाइल पे हैं तो भी 99 परसेंटाइल अचीवेबल है यार. 7 वीक्स में आपको करना यह है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं. अगले 2 वीक्स में मेरे को 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है, उससे अगले 2 वीक्स में मुझे 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने हैं, और उससे अगले 2 वीक्स में मुझे फिर से 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने हैं. बस मेरा काम चल गया. आई एम थ्रू देन, राइट? सो दिस इज अ रियलिस्टिक टारगेट, नॉट समथिंग दैट आई एम जस्ट टॉकिंग इन एयर कि यार ये पॉसिबल कैसे, यार ये हो सकता है, राइट? और ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि वो एक सेट पे 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट लगाने में डरते हैं. अरे यार मैं कह रहा हूं 30 मिनट भी लगाओ, एक सेट कराओ, तो भी तो 90 परसेंटाइल पे आपको लेके आ ही रहा है ना वो. उसके अलावा जस्ट 2-3 टीटा भी कर डालो, उनमें से 1-2 भी ठीक हो गया, यू आर सेफली एट 95 परसेंटाइल. 1 कंप्लीट सेट एंड 1 or 2 टीटा क्वेश्चंस विद सम कैलकुलेटेड गेस, राइट? इट कैन टेक यू टू अ 95 परसेंटाइल. प्रेटी मच पॉसिबल, हो सकता है. करना क्या है इन चीजों के लिए उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड आवर CAT 2024, राइट, क्रैश कोर्स नाउ. We are starting it from 5th of October, right? It starts from 5th of October. Lokesh sir and me, we would be taking this batch in which we'll be taking a crash course. For example, जैसे मैं LRDI के लिए I am taking, you can say some revision tests. जैसे आप CAT का, आपके पास CAT में LRDI कैसा आएगा? 40 मिनट का पेपर होगा, 4 सेट होंगे 5-5 क्वेश्चन के. तो मैं अगले 10 के 10 सेशंस में यही कराऊंगा फिर, ताकि आपको कैट भी ना बस एक ऐसा ही लगे जो सरल सर की क्लास हो रही थी ना, आज भी हम लोग वही कर रहे हैं. सो ज्वाइन दिस बैच नाउ, एंड व्हेनेवर यू ज्वाइन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम अनअकैडमी, यूज द कोड सरल टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. दैट्स माय कोड SARAL. व्हेन यू यूज इट यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर दैट. ठीक है जी. नाउ दीज आर, हालांकि अगर मैं पिछले 6-7 साल का जब मैंने सारा एक एनालिसिस किया कि किस किस तरह के क्वेश्चंस LRDI में पूछे गए हैं, व्हेन आई वेंट थ्रू ऑल दोज टाइप्स, आई सॉ देयर वर अ टोटल ऑफ 14-15 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड. और उसके बाद मेरे को मिसलेनियस एक अलग टाइप बनानी पड़ी, क्योंकि फिर भी बहुत सारी टाइप ऐसी बच गई थी जो उनमें कवर नहीं हुई. फिर मुझे लगा कि यार अगर मैं सबको क्लब करके देखूं तो कौन सी मेरे पास मेजर एरियाज हैं, द सुपर फोकस एरियाज कौन से हैं LRDI के लिए, जिससे मैं अपना स्कोर इंप्रूव कर पाऊंगा. सो इन दीज 7 वीक्स आई वुड नॉट से कि यार सब कुछ करो LRDI में, पॉसिबल भी नहीं है, शायद इतना टाइम भी नहीं होता, क्योंकि और भी चीजें पढ़नी है, वर्बल, क्वांट, मॉक देना है, एनालाइज करना है, बहुत कुछ है. तो ऐसे में ये जो सुपर फोकस एरिया है, मेरे ख्याल से देयर इज ऑलमोस्ट 99.9% चांस कि इन सारे टाइप्स पे मिला के आपको कम से कम 2 सेट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. कैट में मिलने को 3 भी मिल जाए और हो सकता है 4 भी मिल जाए, 2 तो मिनिमम है ही है. 99.99% प्रोबेबिलिटी है इस बात की.
देखो छोटा सा स्कोप तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कैट अथॉरिटीज क्या सोचते हैं, लेकिन अगर मैं एवरेज आउट करूं पिछले कई सालों के पेपर्स को तो उसमें ऐसा हमेशा होता रहा है। इन टाइप्स पे हर बार कम से कम 2 सेट्स तो जरूर आए हैं। तो इन 7 वीक्स में 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 टाइप्स बहुत अच्छे से कीजिए। मिसलेनियस एक टाइप है, हालांकि मैं इसमें क्या बोलूं कि आप क्या करेंगे। मिसलेनियस इज अ टाइप which is not covered under these, rather it is not even covered under those major types that we know: arithmetic based caselets, order and ranking based questions, ठीक है, DI के क्वेश्चंस, बहुत कुछ और ऐसा होता है। forget about all those। मिसलेनियस में प्राइमरली आप बोल दो उस तरह की पजल्स जिनको शायद आप किसी कैटेगरी में ही ना डाल पाओ, तो उस तरह की जो पजल्स होती है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हम लोग वीजा प्रोसेसिंग वाला सेट कर रहे थे, कहां डालोगे उसे? क्या वो शेड्यूलिंग का सेट है? क्या वो रीजनिंग बेस्ड DI है? मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग है, मैं कहां डालूं उसको? मैं मिसलेनियस में डाल देता हूं। तो कुछ मिसलेनियस सेट्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन अलग से, 7 वीक्स 7 टॉपिक्स एंड सम मिसलेनियस सेट्स एज वेल। दिस प्रोबेबली कैन टेक यू टू दैट पॉइंट वेयर यू कैन से यार LRDI की ना ठीक ठाक रिवीजन हो गई मेरी, क्योंकि जो जो मेजर टाइप्स थी वो मैंने सारी कर ली। ये मेजर टाइप्स में मैं आपको ये बता रहा हूं कि पिछले 7 साल में कितने सेट्स LRDI में किस टाइप के आए। 11 sets have been there on reasoning based DI, followed by metrics and grid and scheduling and metrics, 7 sets on matrix arrangement, 7 sets on Venn diagrams, 6 on games and tournaments, and 5 on mathematical AR. So I think we can say that these are the major types that constitute approximately 70-75% of LRDI of last 7 years. मेरा टारगेट तो यार 40-45% करने का है, मैं आपसे 70-75% की बात कर रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं देयर आर 99.99% चांसेस कि दिस विल वर्क फॉर यू, काम कर जाएगा। ठीक है जी, ओके। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर दैट? आप भी जानते हैं LRDI में हमारे पास करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप कोई ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूं अलजेब्रा की तरह, अर्थमेटिक की तरह, दोबारा से रिवाइज कर लूं उसको। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, सो टू रीच दैट कोवेटेड 100 परसेंटाइल, कैसे पहुंचोगे उस 100 परसेंटाइल तक? फर्स्ट ऑफ ऑल PYQPs of CAT, ZET and IFT has been discontinued। आप बोलोगे क्यों बोल रहे हो IFT डिसकंटिन्यू हो गया? तो अरे मेरा काम अपनी रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव करने का है। मेरा काम है ये कि मैं LRDI के सेट्स को देख के सॉल्व कर पाऊं। तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है IFT डिसकंटिन्यू हो गया कि नहीं? IFT में बहुत अच्छे LR के सेट्स आए हैं, वो अच्छे LR के सेट्स करिए, घर बैठ के अच्छे से सॉल्व कीजिए। Z, अच्छी बात है कि Z में अच्छे सेट्स LR के आते रहे, और Z आपके पास बहुत पुराने भी अवेलेबल होंगे। यू माइट गेट Z ऑफ 2008, 9, 10, 11, 12, 13, सारे के सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, किसी भी इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और कैट भी आपके पास 1990, 91 से लेके अभी तक के तकरीबन सारे कैट्स अवेलेबल हैं। 2009 से 16 वाले अवेलेबल नहीं थे, बाकी सभी अवेलेबल हैं। वो सब आपको मिल जाएंगे, ओपन फोरम्स में मिल जाएंगे। वो सारे अच्छे से सॉल्व करके बिल्कुल पी लीजिए, घोट लीजिए। उसका फायदा ये होगा, इतने सारे क्वेश्चन जब कर लोगे ना, यू विल फील सो कॉन्फिडेंट कि यार अब दिक्कत नहीं आएगी, इतना कुछ कर लिया है, अब तो मैं आराम से इसे डील कर पाऊंगा। सेकेंड थिंग, सेक्शनल टेस्ट रोज कीजिए, मेरे ख्याल से डेली कुछ 4 सेट्स का एक सेक्शन उठाइए LRDI का, कोशिश कीजिए उसमें आसान डिफिकल्ट का मिक्स हो, और वो करिए घर बैठ के सॉल्व, ताकि आपको 40 मिनट में 4 सेट्स को देख देख के करने की एक आदत पड़ जाए। जैसा मैंने बताया, जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें मैं यही करने वाला हूं। हर क्लास के अंदर 40 मिनट का टाइम दूंगा, 4 सेट्स दूंगा, और फिर ये डिस्कस करेंगे यार ये सेट डूएबल था, ये नहीं डूएबल था, कैसे सिलेक्ट करोगे राइट सेट को और रॉन्ग सेट को। वो सारा मैं हर क्लास में डिस्कस करूंगा कि ये सेट मैंने क्यों करना चाहिए था, ये मुझे क्यों नहीं करना चाहिए था, और फिर चारों सेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग दो सेट्स। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दोस क्लासेस। आपको भी मेरे ख्याल से यही करना चाहिए, डेली सेक्शनल टेस्ट कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड फाइनली, फोकस ऑन सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स सिलेक्शन ऑफ द सेट्स। जब आप ये सेक्शनल टेस्ट रोज दे रहे हैं, या जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, इन चीजों पे ध्यान दीजिए, कौन सा सेट करने लायक है, कौन सा नहीं करने लायक है, क्यों चूज किया मैंने। बाद में एनालाइज कीजिए कि मैंने सेट गलत चूज कर लिया, मुझे नहीं चूज करना चाहिए था, मैंने क्या गलती करी।
मुझे पता है ना जब मैं चूज कर रहा था मैं क्या सोच रहा था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो सारी चीजें आप ही सोच पाएंगे। सो एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि बाद में आप उठ के देखें, अरे यार ये सेट तो मुझे मुश्किल लग रहा था, फिर भी मैंने पिक कर लिया। क्यों पिक करा मैंने इसको करना शुरू कर दिया, मुझे लग रहा था मुझसे नहीं होगा, व्हाई डिड आई कंटिन्यू विद दिस सेट? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली यू कैन डिटरमाइन, राइट? एनालाइज कीजिए अच्छे से, फोकस कीजिए कि कौन से सेट सिलेक्ट करने लायक होते हैं, कौन सी चीजें हैं उनमें जिनसे मुझे पता लग रहा था कि मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये सारा काम आपको करना है इन 7 वीक्स में। बट आप बोलेंगे टाइम कहां है? मेरे ख्याल से टाइम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, आपके पास तकरीबन टोटल आवर्स 1200 बचे हुए हैं, तकरीबन 1200 घंटे आपके पास हैं अब कैट तक के। मैं कहता हूं यार उस 1200 में से बस 300 घंटे पढ़ लो, विच इज जस्ट 25% ऑफ इट। यूपीएससी टाइप प्रिपरेशन नहीं करनी कि दिन में 18-19 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं, दिन के 6 घंटे लगा दो यार। 24 घंटे आपके पास एक दिन में होते हैं, उसमें से 6 घंटे आप प्रिपरेशन पे लगा दो डेली। ये एवरेज है, किसी दिन 2 घंटे लगाओगे तो किसी दिन 8 लगाना, फिर किसी दिन 10 लगाना, किसी दिन 4 लग गए, किसी दिन 12 लगा देना, ऐसा करके एवरेज आपका जो किसी भी तरीके से 6 आ जाएगा। इट इज गुड इनफ टू प्रैक्टिस। 300 घंटे लगा दो, जिसमें से 30 आवर्स मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट्स के लिए हम लोग रख सकते हैं। 30 आवर्स फॉर दी कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली अब आप ज्यादा कुछ पढ़ोगे नहीं। एलआरडीए में कॉन्सेप्ट होता नहीं, वर्बल में बहुत कम कॉन्सेप्ट है, ना के बराबर, सिर्फ ग्रामर वगैरह। और जब क्वांट की बात आती है तो वहीं पे कॉन्सेप्ट, और उसको भी मुझे पढ़ना नहीं, रिवाइज करना है। सो रिवाइज करने के लिए आई कैन कीप 30 आवर्स, बट आई मस्ट कीप 150 आवर्स फॉर स्पेसिफिक टॉपिक रिविजन। यहां मैं तीनों सेक्शंस की बात कर रहा हूं, एलआरडीआई, क्वांट, वर्बल। इसको मैंने तीनों को इकट्ठा इसलिए लिखा है बिकॉज हाउ वुड यू डिस्ट्रीब्यूट दैट टाइम, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। आपको जो लगता है उसके हिसाब से आप चूज कर लो। मतलब आपको यह लगता है कि नहीं मेरे को तो ना वर्बल मेरी ज्यादा कमजोर है, तो जहां ज्यादा टाइम लगाओ। नहीं मेरा एलआरडीआई कमजोर है तो एलआरडीआई में ज्यादा टाइम लगाओ, लेकिन 150 आवर्स स्पेंड करो आप वहां पे। एंड 120 आवर्स फॉर योर मॉक टेस्ट। यहां 120 आवर्स में कह रहा हूं एक मॉक टेस्ट कितनी देर का होता है? 2 घंटे का। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट 60 मॉक टेस्ट, नहीं 60 मॉक टेस्ट नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं 2 घंटे मॉक लिखो और 2 घंटे उसको एनालाइज करो। 30 मॉक्स अगर लिख सको तो अच्छी बात है, या फिर 2 घंटे मॉक लिखो, 3 घंटे उसे एनालाइज करो, 5 लगेंगे आपके घंटे, तो आप 120 घंटे में 24 मॉक्स लिख पाएंगे। आई थिंक दैट्स गुड इनफ। अगर 60 डेज में 24 मॉक्स भी आप लिख पाते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। 24 मॉक्स का मतलब 2 घंटे का मॉक प्लस 3 घंटे का एनालिसिस, एंड दिस कैन वर्क फॉर यू इन दीज 7 वीक्स। सो दिस लास्ट स्लाइड दैट आई वांटेड टू मेक फॉर एलआरडी, बट मुझे लगा यार पूरे की बात कर लेते हैं ना कि इस अगले 7 वीक्स को हम लोगों को कैसे डिवाइड करना है। तो लास्ट के 50 दिन बेसिकली आई वुड से आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए। 30 घंटे रखिए अपने क्वांट के कॉन्सेप्ट के लिए, या कोई वर्बल एबिलिटी में आप ग्रामर पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, उसके लिए। स्पेसिफिक टॉपिक रिवीजन, एलआरडीआई, क्वांट, वर्बल, उसको डिवाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट एरिया। आपको पता है आपका परसेंटाइल कहां पे ज्यादा कहां पे कम आ रहा है, जहां कमजोर हो वहां ज्यादा टाइम लगाना। एंड फाइनली मॉक टेस्ट, हर मॉक टेस्ट 2 घंटे का, उसके बाद 3 घंटे का एनालिसिस। दिस इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू अ लॉट. So that's all there from my side, guys. I think this is going to be a useful information for all of you. Now we have started this toolkit for last lab 2 CAT. मतलब यहां पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. You can take the last mile test series for only 999, where you get 25 full length tests along with the detailed test analysis, or you can get the success toolkit where you get in 3999 rupees. Apart from these test series analysis, you also get the expert curated books as well. ठीक है, तो ये इसका आप यूज कर सकते हैं. एंड एज आई सेड, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, जस्ट यूज द कोड सरल फॉर दैट, so that you can take maximum discount. Also, our next All India mock test is on 6th of October. It's on 6th of October, 8:30 AM, 12:30 AM, 4:30 AM, 3 टाइमिंग से जब ये टेस्ट होगा. Do not forget to write this test. मैंने आपको पहले भी कहा है, ये जितने भी फ्री टेस्ट्स होते हैं, you must write them. They give you a lot of confidence because you actually appear with respect to many other students as well. Okay guys, that's all from my side. I hope this information is going to be pretty useful for you. फिर मिलेंगे जल्दी ही with some other information. Till then, bye bye and take care of yourself. Have a good day.